और हमारा स्पेशल एम्फेसिस है लिव इन रिलेशन पर, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से लड़ी जा रही है, बल्कि जनहित में। और इसमें जितने भी पार्टीज़ अग्रीव्ड हैं, उसमें जैन्स भी हैं और उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, सिख माइनॉरिटीज़ भी हैं, इन सब की तरफ से हमने इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक जनहित याचिका दायर करी। और मुझे 27 जनवरी को उत्तराखंड राज्य अपनी पीठ इस बात को लेकर थपथपा रहा था कि देश का पहला राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, लेकिन यूसीसी लागू होने के साथ ही उसके विरोध भी बदस्तूर जैसे आने चाहिए थे, उससे कहीं बढ़ चढ़ कर दिखने लगे हैं। भले ही उत्तराखंड की कुछ राष्ट्रीय पार्टियां हों या उत्तराखंड के रहने वाले हों या फिर मुस्लिम सेवा संगठन हो, कुछ ऐतराज़ दाखिल भी किए हैं और उनको लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं। सड़कों तक से लड़ाई चलते चलते अब अदालत तक पहुंच गई है। हाई कोर्ट ने भी इस बात को लेकर संज्ञान लिया है। आपकी तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, किस मेन फैक्ट क्या था जो कोर्ट ने उसका संज्ञान लेने के लिए आपको आगे डेट भी दी? देखिए, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है देयर इज़ अ नीड ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इससे पता ये चला कि पूरे भारत में अगर कोई लागू हो तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा। ये तो सारे उत्तराखंड के लोगों पे लागू नहीं हो रहा है, तो यूनिफॉर्म कहाँ से? दूसरी बात यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ और कानूनी दानिश्वर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सेक्शन 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफ़ाइन करता है स्टेट। अब जो स्टेट डिफ़ाइन कर रहा है तो स्टेट यूनियन पार्लियामेंट भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और म्यूनिसिपल बोर्ड्स और नगर निगम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी हैं। लेकिन यहाँ ये समझना पड़ेगा, आर्टिकल 44 कह रहा है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड सिटीजन्स। तो पता ये चला कि ये अथॉरिटी सिर्फ भारत सरकार को है, ना कि किसी राज्य की सरकार को। दूसरी बात, ये अपने आप में एक डायरेक्शन नहीं, एक एडवाइस है कि अगर इसकी ज़रूरत पड़े, और 21st लॉ कमीशन ऐसा कह चुका है, ना तो इसकी ज़रूरत है और ना ही लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो जीनत है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हमारे कल्चर भले हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें पिरो रही है वो ये है, वो देश है और इस देश का कानून है। मैं समझता हूँ ये कानून संविधान के ख़िलाफ़ है। हमने सड़क पे इसका विरोध किया है, करते रहेंगे। बात अदालत तक पहुंच चुकी है, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जब तक ये कानून असंवैधानिक घोषित नहीं होता, इसमें से हम पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अभी तक की जो प्रक्रिया है उसमें क्या कुछ अभी तक डेवलपमेंट? देखिए, एक रिट जैसा कि न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि अजमासुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरफ से दायर हो चुकी है, जिसे आज यूनियन गवर्नमेंट से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने उसमें को रिप्रेजेंट करा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, और चीफ जस्टिस उत्तराखंड ने उन्हें 6 हफ्ते का टाइम दिया है। हमारी रिट भी ड्रॉप बॉक्स में डल चुकी है, आज उसका नंबर जनरेट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है उस पर भी जल्दी से सुनवाई होगी और हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, कितना वक्त दिया गया है अभी कोर्ट की तरफ से? देखिए, तो मीडिया हाउस से पता चल रहा है कि 6 हफ्ते का टाइम यूनियन गवर्नमेंट को दिया है एफिडेविट फाइल करने के लिए आज से, तो 6 हफ्ते के बाद ये लड़ाई देखिए और ऊपर पहुंच जाएगी। अच्छा, सबसे एक अहम बात आती है कि समान नागरिक संहिता, तो समान लोगों को तो इस दायरे में नहीं रखा गया है, और आपकी तरफ से जो ये रिट दायर की गई है, क्योंकि आप मुस्लिम संगठन होने के नाते से आपने सिर्फ खाली मुस्लिमों की आवाज़ उठाई है या फिर जनहित की आवाज़ उठाई? नहीं, देखिए, मुसलमान भी देश का हिस्सा है। हाँ। मुसलमानों की आवाज़ भी जनहित की आवाज़ है। आज विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस, जो सिर्फ वोट लेने का काम करती है, उनकी तरफ से ना तो कोई आवाज़ उठाई गई, ना उनकी तरफ से जो है सरकार का विरोध हो रहा है। जब विपक्ष का काम नहीं करेगा तो जनता को विपक्ष का काम खुद करना पड़ेगा। यही लोकतंत्र की सुंदरता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जिस कानून की जद में कुछ मुसलमानों के राइट्स आ रहे हैं, हम इस पूरे कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर रहे हैं। और हमारा स्पेशल एम्फेसिस है लिव इन रिलेशन पर, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की तरफ से लड़ी जा रही है,
बल्कि जनहित में। और इसमें जितने भी पार्टीज़ अग्रीव्ड हैं, उसमें जैन्स भी हैं और उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, सिख माइनॉरिटीज़ भी हैं, इन सब की तरफ से हमने इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने एक जनहित याचिका दायर करी और मुझे उम्मीद है न्यायालय में इंसाफ मिलेगा। अच्छा, एक आवाज़ उत्तराखंड की जनता की भी उठी है कि अस्थाई निवास को लेके, या फिर ये है कि कुछ जो एक नॉर्म्स है, कस्टम्स हैं, उनको चैलेंज करने का काम जो है ना यूसीसी कर रही है। तो इन सब का सबको साथ लेके, या आपके साथ कुछ और संगठन भी लगे हुए हैं? जी हाँ, इसमें हमें बहुत सारे संगठनों की तरफ से, जो अभी मीडिया में कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ, उनका सपोर्ट है और कहीं ना कहीं हम सब की बात चल रही है और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी सामने आएगा। हम जो कोर्ट पहुँचे हैं सबके राय मशवरे से पहुँचे हैं, हमने तनहा कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। इसमें बहुत सारी एग्रीड पार्टीज़ से आज भी हमारी बात चल रही है और आपको जैसे जैसे ये कानून या जैसे जैसे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स आगे चलती रहेंगी, ये सारी चीज़ें शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगी। थिंग्स विल बी क्रिस्टल क्लियर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। चलिए, हालांकि समाज या माशरे के अंदर कोई भी अगर कानून बनता है तो वो एक साफ़ सुथरा माशरा या समाज बनाने की कोशिश के लिए बनता है। लेकिन जब समाज के अंदर कुछ बुराइयां ऐसे कानून से होने लगें तो जाहिर सी बात है, विरोध तो होना ही होना है। और अब ये विरोध न्यायालय की शरण में जा चुका है। 6 हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया है। अब ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि ये कानून, जिसको एक काला कानून का नाम भी दिया गया है, कि ये वापस हो पाता है या फिर ये कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद माशरे के अंदर वही सब कानून जो जनता चाहती है वो लागू हो पाते हैं।